Hey everyone, welcome to Fatafat English with Abhishek sir. How are you doing today? I hope you are doing great. I am also good. I am glad to see you. That's right. आपने कहा I am glad to see you too. लेकिन दोस्तों, बोलचाल की भाषा में लोग अपने सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं. यदि मैंने आपसे कहा I am glad to see you, तो आप कह सकते हैं pleasure is mine. इसके बहुत सारे और भी यूसेज हैं, लेकिन फिर भी अभी शुरुआत में हम एक ही सीखेंगे कि यदि हमें किसी को बोलना है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू सी यू, या फिर आई एम ग्लैड टू मीट यू, और जवाब होगा प्लेजर इज माइन. दोस्तों, अब हमने पिछली कुछ क्लासेस में सीख लिया था कि किसी भी भाषा में दो तरीके के सेंटेंसेस होंगे, एक्शन सेंटेंसेस और नो एक्शन सेंटेंसेस. और हमने पिछली क्लास में सीख लिया था कुछ कॉमन एक्शंस के बारे में जो आपको डेली लाइफ में बोलने पड़ेंगे. राइट. अब मुझे लगता है कि आपने उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और कुछ नए एक्शंस को आपने मेमोराइज भी कर लिया होगा. दोस्तों, मेमोराइज करना अलग है और लर्न करना अलग है. जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि लर्न का मतलब कि किसी स्किल को डेवलप करना. यू लर्न अ स्किल फॉर अ लाइफ टाइम, बट यू मेमोराइज एंड यू फॉरगेट. आप याद करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उन्हें भूल सकते हैं. लेकिन जब आप किसी चीज को सीखते हैं, लर्न करते हैं, यू लर्न इट फॉर ए लाइफ टाइम. यहां पर आप लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं, आप यहां पर कुछ भी मेमोराइज नहीं कर रहे हैं. दोस्तों, अब सेंटेंसेस की यदि हम बात करें तो एक्शन सेंटेंसेस और नो एक्शन सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए हैं कि कैसे हम यूज करेंगे. लेकिन अब इंपॉर्टेंट है कि आप इन एक्शन सेंटेंसेस को बनाना सीख लें, एक्शन सेंटेंसेस को कहना सीख लें. आज के बाद आप अपनी डेली लाइफ में होने वाले ज्यादातर कॉन्वर्सेशन को इंग्लिश में कर सकेंगे इस क्लास को अटेंड करने के बाद. अब जैसे हम कौन से सेंटेंसेस रोजमर्रा की लाइफ में बोलते हैं, आइए सीखते हैं. जैसे आप सुबह से लेकर शाम तक या अपने घर में, ऑफिस में, या फिर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कहीं पर भी, या वर्क प्लेस पे किस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं. देखिए, आप कहते हैं जरा खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, सुनो इधर आओ, दरवाजा बंद कर दो, खाना लगा दो, जाओ नहा लो, तैयार हो जाओ, नाश्ता लगा दो, पूजा कर लो, शोर मत मचाओ, टीवी का चैनल चेंज कर दो, आवाज बढ़ा दो, आवाज कम कर दो, ताला लगा दो, जरा इधर आओ, उधर चले जाओ, कपड़े पहन लो, कपड़े उतार दो, जूते यहां मत रखो. आप इस तरीके के सेंटेंसेस जनरली अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं. अब ये सेंटेंसेस भाई यदि हम ग्रामर के हिसाब से देखेंगे तो इनको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. लेकिन इन सेंटेंसेस को कैसे कहेंगे या कैसे यूज करेंगे, आइए समझते हैं धीरे धीरे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप घर में या तो किसी से कहते हैं ये काम कर दो, या फिर आप मना करते हैं अरे सुनो ये मत करो, या फिर आप कहते हैं आओ चलो यार ये करते हैं. तो ये तीन तरीके के सेंटेंसेस आज हम इस क्लास में सीख लेंगे. दोस्तों, जब किसी से कहना हो कि आप ये काम कर दो, तो हम जनरली रिक्वेस्ट करते हैं. जनरली अपने से बड़ी उम्र के लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, या जो लोग अथॉरिटी में हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं. लेकिन छोटे लोगों को, जो उम्र में हमसे छोटे हैं या दर्जे में हमसे छोटे हैं, उनसे हम कमांड करते हैं या फिर हम ऑर्डर देते हैं. तो यदि आपको रिक्वेस्ट करनी है तो भी आप इन सेंटेंसेस का यूज करेंगे, आपको ऑर्डर देना है तो भी आप इन सेंटेंसेस का यूज करेंगे, या फिर आप कहीं किसी को डायरेक्शन देना चाहते हैं, डायरेक्शन कि भाई ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, तो भी आप इन सेंटेंसेस को यूज करेंगे. अच्छा, आपको किसी को एडवाइस करना हो तो भी आप इन्हीं सेंटेंसेस को यूज करेंगे. किसी को कोई सजेशन देना हो तो भी आप इन्हीं सेंटेंसेस को यूज करेंगे. इनफैक्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ज्यादातर समय हम किसी को या तो हम रिक्वेस्ट करते हैं या तो हम ऑर्डर देते हैं. अब जैसे उम्र में बड़े लोगों को आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आप प्लीज लगा के एक्शन बोलेंगे. जैसे आप किसी से कहें अरे सुनो जरा इधर आओ, तो आप कहेंगे प्लीज कम हियर, जरा बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन, जरा दरवाजा बंद कर दो, प्लीज क्लोज द डोर. अब आप प्लीज को पहले लगा सकते हैं या फिर प्लीज को बाद में लगा सकते हैं. क्लोज द डोर प्लीज. जैसे आप अपने घर में मम्मी से कह रहे हैं मम्मी दरवाजा बंद कर दो,
तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मम्मी लगाना है और सीधा आपको बोलना है, मम्मा क्लोज द डोर प्लीज। जनरली आप अपने बड़ों से जब बात करेंगे तो रिक्वेस्ट करते हैं और आप प्लीज को एंड में लगाएंगे। पापा जरा पंखा चला दो, पापा प्लीज टर्न ऑन द फैन। अब आप देखिए कि आपने क्या किया, आपने मम्मा पापा या फिर आपने किसी का नाम लिया, आकाश जरा टीवी की आवाज कम कर दो। अब आप नाम भी लगा सकते हैं। आप या तो अपना रिश्ता लगाएंगे, उस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, सर जरा धीरे बोलो, तो आप कहेंगे सर प्लीज स्पीक स्लोली या स्पीक इन लो वॉइस, या फिर आप मुझसे कहें सर जरा तेज बोलिए, तो आप कहेंगे सर प्लीज स्पीक लाउडली। इनफैक्ट यदि आप किसी से भी रिक्वेस्ट करेंगे तो आप प्लीज लगाकर बोलेंगे, मतलब आपने उस व्यक्ति का नाम लगाना है या तो उसका रिश्ता लगाना है, जो भी रिश्ता आपके साथ है, और उसके साथ में आप लगाएंगे एक्शन। मम्मा नाश्ता लगा दो, मम्मा प्लीज सर्व द ब्रेकफास्ट। अब इनफैक्ट आप अपने घर में ज्यादातर समय नाम लेकर नहीं बोलते। अपने पापा से, भाई आपके पापा का नाम है रमेश, तो आप ये नहीं कहेंगे रमेश इधर आओ, आप पापा ही कहेंगे, पापा कम हियर प्लीज। यदि आपका कोई छोटा भाई है तो आप उससे कहेंगे अरे भैया जरा नल बंद कर दो, तो आप कहेंगे भैया टर्न ऑफ द टैप, या फिर आप कहेंगे इसे कि भाई आवाज टीवी की कम कर दो, तो आप कहेंगे प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम, आवाज बढ़ा दो, प्लीज टर्न अप द वॉल्यूम। इनफैक्ट जब कभी भी आपको किसी से भी कोई रिक्वेस्ट करनी है या फिर आप किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, सीधे चलो, गो स्ट्रेट, दाएं मुड़ो, दाएं, इंग्लिश में दाएं को कहते हैं राइट, दाएं मुड़ो टर्न राइट, और बाएं मुड़ो टर्न लेफ्ट। अक्सर आप लोग बोल देते हैं उल्टे हाथ पे मुड़ो, उल्टा हाथ कौन सा होता है उल्टा हाथ? आपके दोनों हाथ सीधे हैं, दोनों हाथ, मेरे तो दोनों हाथ सीधे हैं, तो आप सीधा और उल्टा कहने की बजाय कहें कि भाई या तो दाएं हाथ पे मुड़ो या तो आप बाएं हाथ पे मुड़ो। तो अब यदि आप कहें दाएं हाथ पे मुड़ो टर्न राइट, और यदि आप कहें कि भाई बाएं हाथ पे मुड़ो तो आप कहेंगे टर्न लेफ्ट। सीधे चलो, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। अब यदि आप कुकिंग के समय किसी को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, भाई आप एक बर्तन ले लो, टेक अ पैन और इसे गैस पर रख दो, पुट इट ऑन द बर्नर। अब आप गैस जला दो, टर्न ऑन द गैस, इसमें पानी डालो, पोर सम वाटर इनटू द पैन, इसे उबालो, बॉयल द वाटर। अब इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दो, एड 2 स्पून्स ऑफ शुगर या 2 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर। अब इसे चलाओ, स्टिर द लिक्विड, स्टिर द सॉल्यूशन, आप इसे चलाओ। अब इनफैक्ट यदि हमें कहीं किसी को इंस्ट्रक्शन देना है, यहां मत बैठो, ये मत करो, शोर मत मचाओ, टीवी का चैनल चेंज मत करो, कपड़े मत बदलो, तो हम इंग्लिश में यूज करेंगे डोंट, और डोंट के तुरंत बाद हम एक्शन यूज करेंगे, डोंट चेंज योर क्लोथ्स। यहां मत बैठो, डोंट सिट हियर, नल मत चलाओ, डोंट टर्न ऑन द टैप, दरवाजा बंद मत करो, डोंट क्लोज द डोर, दरवाजे को कुंडी लगा दो, कुंडी लगाने को इंग्लिश में कहते हैं लैच, और पूरा सेंटेंस बन जाता है लैच द डोर। अब यदि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कहेंगे प्लीज लैच द डोर। लेकिन यदि कोई आपका छोटा है उम्र में, आपका छोटा भाई बहन है या कोई फैमिली का और मेंबर है, और आप उसे सीधा ऑर्डर करें लैच द डोर, कुंडी लगा दो, या फिर कुंडी खोल दो, अनलैच द डोर, जाओ नहा लो, गो एंड टेक अ बाथ, अपने कपड़े बदल लो, चेंज योर क्लोथ्स, कपड़े मत बदलो, डोंट चेंज योर क्लोथ्स, यहां मत बैठो, डोंट सिट हियर, वहां जाओ, गो देयर, यहां आओ, कम हियर, बाल कंघी कर लो, कॉम्ब योर हेयर, राइट, दाढ़ी बना लो, शेव योर फेस, अखबार पढ़ो, रीड न्यूज़पेपर, मुझे डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, शोर मत मचाओ, डोंट मेक ए नॉइज। अब इनफैक्ट यदि आप मम्मी से बात कर रहे हैं अपनी, और मम्मी से कहें मम्मी नाश्ता लगा दो, सर्व द ब्रेकफास्ट प्लीज,
मम्मी टिंडा मत लगाओ, डोंट सर्व टिंडा, मुझे छोले लगा दो, सर्व छोले। या फिर आप कहें भाई स्कूटर स्टार्ट करो, स्टार्ट द स्कूटर, बंद कर दो स्कूटर, स्टॉप द स्कूटर, स्कूटर चलाओ, ड्राइव अ स्कूटर, ड्राइव द स्कूटर। ड्राइव अ स्कूटर या ड्राइव द स्कूटर कैसे हो गया, ये इसको हम बाद में समझते हैं। अपनी बुक खोलो, ओपन योर बुक, बैठ जाओ, सिट डाउन, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, ताली बजाओ, क्लैप योर हैंड्स, राइट। इनफैक्ट यदि आपको किसी को घर में बोलना है कुछ भी, जैसे जाओ ब्रश कर लो, गो एंड ब्रश योर टीथ, जाओ फ्रेश हो आओ, गो एंड फ्रेशन अप। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में जब हम फ्रेश होने जाने की बात करते हैं तो फ्रेश एक वर्ड है, लेकिन ये एक्शन नहीं है, तो इसको एक्शन बनाना पड़ता है। फ्रेश के आगे हम ईएन लगाएंगे और बन जाएगा फ्रेशन, लेकिन इसको अंग्रेज लोग बोलते हैं फ्रेशन अप। तो आप जब भी कभी किसी को कहें कि भाई जाओ फ्रेश हो आओ, फ्रेशन अप, तैयार हो जाओ, गेट ड्रेस्ड, गेट ड्रेस्ड। दोस्तों गेट ड्रेस्ड और गेट रेडी में फर्क है। जब कभी भी आप किसी चीज के लिए तैयार होते हैं तो आप गेट ड्रेस्ड कहते हैं जब आप कपड़े पहनते हैं, लेकिन आप कई बार दूसरे तरीके से भी तैयार होते हो कि भी ये ले लो, ये उठा लो और ये सब करके तैयारी कर लो। अब जैसे आपका इंटरव्यू है तो अब आपको कहा जाए इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाओ, तो आप गेट ड्रेस नहीं बोलेंगे हर बार, आप कहेंगे गेट रेडी फॉर इंटरव्यू। या फिर पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी फॉर पनिशमेंट। क्लास के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी फॉर द क्लास। स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी फॉर द स्कूल। इनफैक्ट जब आप तैयार होते हैं, कपड़े पहनते हैं, जैसे सुबह को नहाने के बाद आप कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनने के लिए गेट ड्रेस्ड। अब जूते पहन लो, पुट ऑन योर शूज, जूते उतार दो, टेक ऑफ योर शूज। इनफैक्ट जब पूजा कर लो, गो एंड वर्शिप। आओ नाश्ता कर लो, कम एंड टेक ब्रेकफास्ट। या फिर जाओ नाश्ता कर लो, गो एंड टेक ब्रेकफास्ट, राइट। जाओ स्कूल के लिए निकलो, लीव फॉर स्कूल। इनफैक्ट सुबह से लेकर के शाम तक हम जितने भी एक्शंस करते हैं उसमें या तो हम ऑर्डर देते हैं या तो हम रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन जनरल लाइफ में यदि हम किसी को सजेशन देना चाहें कि भाई आपकी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और आप कहें कि भाई इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो, ज्वाइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, ज्वाइन डांस क्लासेस, ज्वाइन ए जिम, या फिर ज्वाइन ए लाइब्रेरी, रीड सम बुक्स, गो टू योर granny's house, visit some hill stations, watch some movies। आप देखिए यहां पर आप सजेशंस दे रहे थे। या फिर कोई आपका फ्रेंड है जो कहीं घूमने जा रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं कैरी सम एक्स्ट्रा कैश, कैरी योर एटीएम कार्ड्स, कैरी योर आईडी कार्ड्स। और सुनो, बस में ध्यान से चढ़ना, गेट ऑन द बस केयरफुली, बस से ध्यान से उतरना, गेट डाउन द बस केयरफुली। इनफैक्ट जब कभी भी आप किसी को सजेशन देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई दोस्त है आपका और वो पूछ रहे यार मैं क्या करूं, मेरी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो आप कह सकते हैं ज्वाइन अभिषेक सर्स इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, ज्वाइन फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर, लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। या फिर आप उससे कह सकते हैं प्रिपेयर फॉर ए कॉम्पिटिशन, डू अ जॉब। इनफैक्ट ये सब आप सजेशंस उसे दे रहे हैं। अब लेकिन कभी कभी किसी को एडवाइस करना होता है। एडवाइस कैसे करेंगे, कोई दोस्त है आपका बीमार हो रहा है तो आप उससे कहेंगे यार टेक मेडिसिन, टेक सम रेस्ट, डोंट टेक कोल्ड वाटर, टेक वार्म वाटर। इनफैक्ट यदि आप उससे कहें कि भाई सर्दी बहुत हो रही है, कुछ ज़्यादा कपड़े पहन लो या फिर कुछ गर्म कपड़े पहन लो। अब गर्म कपड़े तो कुछ नहीं होते, लेकिन होते हैं वूलन्स। कपड़ा कोई गर्म नहीं होता। कपड़े में से कभी आपने देखा कि जो उसमें से स्वेटर में से, जैकेट में से धुआं निकल रहा है? नहीं, कपड़े गर्म नहीं होते। वेयर सम हैवी क्लोथ्स, वेयर सम वूलन क्लोथ्स, राइट। इनफैक्ट यदि कोई बच्चा धूप में खेल रहा है तो आप उससे कहेंगे डोंट प्ले इन द सन। आप उसे एक सजेशन दे रहे हैं या फिर आप उसे एक एडवाइस दे रहे हैं, डोंट प्ले इन द सन, इट इज टू हॉट आउटसाइड। या फिर जैसे किसी को कहें सुबह जल्दी उठा करो, गेट अप अर्ली,
टहलने जाया करो, गो फॉर ए वॉक, या फिर हल्का खाना खाया करो, टेक लाइट मील, या फिर आप मना करें चलो स्पाइसी फूड मत खाया करो, तुम्हें एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है, डोंट टेक स्पाइसी फूड, डोंट टेक ऑयली फूड, राइट। इनफैक्ट यदि कोई दोस्त है और वो देर तक टीवी देखता है तो आप उसे कहते हैं डोंट वॉच टीवी टिल लेट नाइट, स्लीप अर्ली, स्लीप इन टाइम, समय से सो जाया करो। इनफैक्ट यदि आप किसी को भी एडवाइस करना चाहते हैं, किसी को सजेशन देना चाहते हैं, या फिर किसी को ऑर्डर देना चाहते हैं, किसी को कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मम्मा आज तो नाश्ते में कुछ स्पेशल खाने का हो रहा है, कुछ मन हो रहा है ऐसा, तो आप बोलेंगे मम्मा प्लीज प्रिपेयर समथिंग स्पेशल, पापा मुझे 100 रुपये दे दो, पापा प्लीज गिव मी 100 रुपीज। तो ये सारे सेंटेंसेस आप जनरल लाइफ में बोलते ही हैं। सुबह से शाम तक आप जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं उनमें या तो रिक्वेस्ट होती है, या तो ऑर्डर होता है, या तो आप किसी को सजेशन देते हैं, या तो आप किसी को एडवाइस देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है, प्लीज एक्शन, या फिर आप कहेंगे डोंट एक्शन। अब यदि सब लोग मिलकर के करें, भाई जैसे रात का समय है और सब लोग खाना एक ही साथ खाते हैं, हमारे साथ में तो भाई हमारे यहाँ तो घर में सब एक ही साथ खाना खाते हैं, तो अब जैसे भाई वाइफ ने खाना लगा दिया और उसने कहा आओ भाई चलो खाना खाते हैं, लेट्स टेक डिनर, राइट। या फिर कोई नई मूवी आई है और आप उसके डीवीडी लेकर आए हैं या पेन ड्राइव में लेकर आए हैं, आपने फिल्म स्टार्ट करनी है, तो आप कहेंगे घर में सबसे लेट्स वॉच अ मूवी, लेट्स वॉच दिस मूवी, या फिर आपने अपने घर में फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा किया और उनसे कहा लेट्स लर्न इंग्लिश, लेट्स लिसन टू अभिषेक सर, राइट। या फिर अब गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, मम्मा एक काम करते हैं, या फिर आप अपने घर में बैठे हुए बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे लेट्स गो टू नैनीताल, लेट्स गो टू शिमला, लेट्स गो टू अ हिल स्टेशन, लेट्स विजिट सम प्लेसेस, राइट। तो इनफैक्ट जब सब लोग मिलके करें तो आप कहेंगे लेट्स एक्शन। सो लेट्स लर्न इंग्लिश, लेट्स प्रैक्टिस, लेट्स स्पीक इंग्लिश, लेट्स लिसन टू अभिषेक सर। और जब कभी भी आपको कहना हो चलो यार ये नहीं करते, तो आप कहेंगे लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स नॉट वॉच टीवी टुनाइट, लेट्स नॉट टेक अ बाथ। इनफैक्ट जब कभी भी आपको कहना है कि सब मिलकर करते हैं, लेट्स एक्शन। और यदि आपको कहना है चलो नहीं करते हैं यार इस काम को, लेट्स नॉट एक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि यदि किसी से रिक्वेस्ट करनी है, ऑर्डर देना है, सजेशन देना है, एडवाइस देनी है या इंस्ट्रक्शन देने हैं, तो आप कहेंगे प्लीज एक्शन, या फिर मना करेंगे डोंट एक्शन। और सब मिलकर करें तो लेट्स एक्शन। सो गाइस, लेट्स वाइंड अप द क्लास टुडे। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। सो नाइस मीटिंग यू। हैव अ नाइस डे।